अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को जो झटका दिया है, उससे बचने के लिए ट्रंप के वकीलों की तरफ से कई तरह की दलीलें दी गई। एक तो दलील ये दी गई कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा अधिकार हासिल है कि वे दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा सकें, व्यापार को रेगुलेट कर सकें। लेकिन 3 जजों की बेंच ने इसे खारिज कर दिया, कह दिया कि दुनिया के देशों के साथ व्यापार वाणिज्य रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो अमेरिकी कांग्रेस को है। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए ट्रंप की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामले की जो ये अमेरिकी अदालत थी, उसमें अजीबोगरीब दलील भी दी गई। कहा गया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने की आपातकालीन शक्ति के इस्तेमाल से उनको रोका गया तो इससे दुनिया के देशों के साथ ट्रेड डील में बाधा आएगी और भारत पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार के प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं और इससे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता जो है वो टूट सकता है। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों के बीच युद्ध भड़क सकता है और इससे इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को जो है वो खतरा हो सकता है। इस तरह की बात जो है वो दलील में कही गई। जाहिर सी बात है कि कोर्ट को ट्रंप ने परमाणु युद्ध का भय दिखाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे हैं कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उससे उन्होंने व्यापार का धौंस दिखाकर करवाया। बड़े व्यापार की जो पेशकश है उन्होंने की दोनों देशों के, ये उनका दावा है। पाकिस्तान को उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन भारत ट्रंप की मध्यस्थता की बात हो या व्यापार की बात हो और सीज फायर जैसे शब्द के इस्तेमाल की बात हो, ट्रंप की थ्योरी से वो साफ इनकार कर चुका है। कह चुका है कि दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर के बीच जो बातचीत हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसके जरिए सैन्य टकराव को रोकने पर सहमति बनी। अमेरिकी कोर्ट ने भी ट्रंप की जो थोथी दलील थी उसको नहीं माना और छोटे व्यापारियों की तरफ से जो ये दायर किया गया था मुकदमा, उसमें ट्रंप के खिलाफ अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। ट्रंप इसके खिलाफ अपील में गए हैं।